चलो कर देते हैं शुरू। बाकी जो आते रहेंगे धीरे धीरे ज्वाइन करते रहेंगे साथ साथ। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? यस। ठीक है, हम कर रहे थे यस सर। एक्सरसाइज 11.1। और इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। कौन कौन से कर लिए? सेकंड हो गया है। और इसके बाद फोर्थ हो गया है। सिक्स्थ हो गया है। फिर उसके बाद हमने 8 और 10 भी कर लिए हैं। हो गए ना ये सारे? यस सर। बाकी जो बचे हैं उनमें से कुछ देखते हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज्ड 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। बैक्टीरिया पता है ना? जीवाणु कहते हैं हिंदी में। बैक्टीरिया जो है उसको अगर हमें देखना हो तो अपनी आंखों से दिखता नहीं है, उसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी से। तो उसको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा उसको और उसमें देखा, तो उसको 50,000 गुना बड़ा करना पड़ा। तब जाकर वो 5 सेंटीमीटर बड़ा नजर आ रहा है। जैसा ये पिक्चर में दिखा है, बैक्टीरिया ऐसा ऐसा दिखता है। दिख रहा है सबको? जवाब देते रहना साथ साथ। यस सर। तो बैक्टीरिया इतना बड़ा दिख रहा है जब उसको 50,000 टाइम्स उसको एनलार्ज कर रहे हैं। जैसे फोटो आप जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं, वैसे ही जब जूम करके देखा, 50,000 गुना जूम किया, तब जाकर इतना बड़ा नजर आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर साइज का। पूछा उसकी एक्चुअल लेंथ क्या थी, वो पूछा है। करेंगे कैसे उसको देखना अभी। तो हमने एक लिखना है एक्चुअल लेंथ, और एक लिखना है जब उसको एनलार्ज किया। एनलार्ज। एक्चुअल हिंदी में लिख सकते हैं वास्तविक, और एनलार्ज किया जो जूम करके बड़ा किया उसको हिंदी में कहते हैं आवर्धित। तो यहां पर लिखेंगे हम आवर्धित। तो इसमें हमने क्या देखा कि जब शुरू में 50,000 गुना बड़ा किया उसको, 50,000 गुना, तो यहां लिखा है हमने कब कितना जूम किया, 50,000 गुना। और तब कितना बड़ा नजर आया वो? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब पूछा है असली साइज क्या था। असली साइज था मतलब उसको एनलार्ज नहीं करना, हमने उसको बड़ा नहीं करना, जितना था उतना ही रखना है, उसको कहते हैं 1। कोई चीज जब बड़ी कर रहे हैं तो उसको बड़ा कितना किया है, यहाँ पर लिखा था 50,000 गुना, तब वो नजर आ रहा है 5 सेंटीमीटर। जब उसको बड़ा ना करें, बड़ा ना करें मतलब जैसा है वैसा ही देखें उसको। तो जैसा हो वैसा ही देखें, उसको कहते हैं 100%, उसको कहते हैं 1। और तब कितना होगा तो उसको हम लिखेंगे एक्स। क्लियर है इतना? जवाब देते रहो साथ साथ। यस सर। तो अब इसमें हमें बस लगाना है वही सिस्टम जो हमने पहले किया हुआ है, एरो नीचे की तरफ, एक्स की तरफ। और जितना बड़ा करें उतना ही बड़ा नजर आएगा। जैसे यहाँ पर 50,000 गुना बड़ा किया है तो ये 5 सेंटीमीटर का नजर आ रहा है। अगर इसको 1 लाख गुना बड़ा करते तो और बड़ा नजर आता। तो जितना बड़ा करें उतना ही बड़ा नजर आता है, यानी कि दोनों में रिलेशन हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, सीधा समानुपात। तो इसमें भी एरो हम नीचे की तरफ लगा लेंगे जैसा यहाँ लगाए। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं बताओ। एक्स अपॉन, बताओ बताओ, माइक ऑन करके जल्दी से बताना है। मेरी आवाज पहुंच नहीं रही क्या आप लोगों तक? हाँ जी वंदना। एक्स अपॉन, 5 सेकंड। ये 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू दूसरी साइड। दूसरी साइड भी उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि उल्टा एरो लगा है। तो वन 1/50। 50,000, 50,000। और इसको सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू, 1 बटा ये 50,000 है, 1/50,000 मल्टीप्लाइड बाय, गुणा हो जाएगा
5 से। 5 के पहाड़े से काट भी सकते हो। 5 1 5 और ये 0 4 बार। और x की वैल्यू आ गई है 1/10,000 सेंटीमीटर में, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर में था ये, तो उसकी असली लंबाई जो है वो ये सेंटीमीटर में इतना आ गया। अब ये कितना सेंटीमीटर है? तो एक को 10,000 से भाग करना है, जितनी जीरो हो उतने अंकों से पहले पॉइंट लगता है। ऊपर था सिर्फ एक, एक में नीचे 4 जीरो है, तो 4 अंकों से पहले पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट से। 1 2 3 4, 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना है। और उससे पहले जीरो कुछ नहीं है क्योंकि, और इतना सेंटीमीटर, ये आंसर बना इसका। क्लियर हो रहा है? अभी आपने लिखने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अभी आपने बस देखना है, समझना है। रिकॉर्डिंग इसकी सेंड करूंगा मैं। ठीक है वंशिका? नोटबुक मत पलटते रहो, सामने देखते रहो बस, सीखते रहो। रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तब आप लिख सकते हो, अभी नोट नहीं करना है। अभी बस आप देखो, जल्दी जल्दी इसको समझो। रिकॉर्डिंग जो सेंड करूंगा उसको आप देख के दोबारा फिर नोट कर लेना। अभी बस जल्दी जल्दी समझ के जल्दी जल्दी जवाब देते रहना आपने। ओके। तो असली लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, कितना बड़ा करके? 50,000 गुना बड़ा करके। फिर पूछा है कि असली लंबाई कितनी होगी एक्चुअल में, तो वो हमें पता नहीं थी, उसको एक्स माना। कितना उसके लिए एनलार्ज करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं 1। जब उसको एनलार्ज नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है, तो उसके लिए लिखेंगे हम 1। फिर यहाँ देखेंगे किस तरह का दोनों में रिलेशन था। तो दोनों में जब आप एनलार्ज, जितना ज्यादा जूम करोगे चीज उतनी बड़ी नजर आती है, तो दोनों में साथ साथ बढ़ते हैं, साथ साथ घटते हैं, इसलिए हमने बोला ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात है, इसलिए नीचे की तरफ एरो लगाया यहाँ पर एक्स में की तरफ, तो दूसरी साइड भी ये नीचे की तरफ एरो आ गया। और इसको जब लिखेंगे हम, तो लिखेंगे x/5, और दूसरी साइड लिखेंगे 1/50,000। फिर ये 5 जो है ये भी गुणा में चला गया, दूसरी साइड कैंसिल करके 1/10,000 बना। और 1/10,000 का मतलब है 0.0001 सेंटीमीटर। ओके। यस नो बोलते रहना है। माइक ऑन करके आपने बीच में बताते रहना है, वरना मुझे लगेगा मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट भी है इसमें अभी। इसके आगे, यहां से आगे और एक और पार्ट लिखा है कि इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ। अगर इसको 20,000 गुना बड़ा करें तब कितना बड़ा नजर आएगा, तो वो भी देखना है। तो उसके लिए एक बार और करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट पार्ट, और इसके बाद सेकंड पार्ट एक बार और करेंगे। इस बार फिर से देखेंगे कितना बढ़ा रहे हैं। तो पूछा है 50,000 जब गुना किया था उसको, तब ये नजर आ रहा था 5 सेंटीमीटर का। अब बोला 20,000 गुना बड़ा कर दें तो कितना नजर आएगा, तो उसको एक्स लिख देते हैं। सेम वैसे ही आप कर सकते हो फिर से। एक्स की तरफ एरो, दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सीधा समानुपात, तो यहाँ भी नीचे की तरफ एरो। और इसको लिखेंगे x/5 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 20,000/50,000। 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 2/5 ये रहा, गुणा में नीचे से ये जो 5 था वो भी चला जाएगा, और 5 5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम देख रहे हैं कि जब 20,000 गुना बड़ा करें तो कितना नजर आएगा। तो सीधा सीधा देख सकते हो, 50,000 था, 50,000 था तो 5 सेंटीमीटर, 20,000 है तो 2 सेंटीमीटर, 10,000 होगा तो 1 सेंटीमीटर, इस तरह से नजर आएगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही देख ही रहे हो बस? माइक ऑन करके बोलो। यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है समझ। यस सर। सभी जवाब देते रहो, काफी लोग हो गए अब तो। अपराजिता, तन्वी, ये कौन है? शाओमी, इसने नाम नहीं लिखा अपना। Xiaomi 23028RN4DI। आराध्या है, तन्वी है, पलक है, वंशिका है, यशिका है, वंदना है।
शिवांजलि भी है। चलो बाकी लोग देख लेंगे बाद में रिकॉर्डिंग। और साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहना है, जवाब दोगे तभी साथ साथ अच्छे से समझ पाओगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह से देखना है हमने क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या लिखा है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। अगर 2 किलो चीनी लें और उसमें चीनी के दाने गिने तो इतने दाने हैं। कितने दाने लिखे हैं ये पढ़ो जरा। 9 × 10⁶ कितना मतलब हुआ इसका। 9 × 10⁻⁶ 9 × 10⁻⁶ इसका मतलब होता है 9 और उसके आगे 6 बार जीरो। ऐसे ये 10 की पावर जितनी लगी होती है उतनी जीरो आती है। मतलब 2 किलो चीनी लें तो उसमें इतने दाने निकलेंगे चीनी के, 90 लाख। तो पूछा है फिर दो पार्ट्स में कि हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, और फिर 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। 5 किलो चीनी लें तो उसमें कितना होगा, और 1.2 किलो चीनी लें तो उसमें कितना होगा, ये पूछा हुआ है। तो बारी बारी से दोनों पार्ट्स देखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो एक साइड लिखना है हमने वेट, चीनी का वेट, और दूसरा नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। हिंदी वाले लिख सकते हैं आर, और दूसरी तरफ क्रिस्टलों की संख्या। हिंदी में भी क्रिस्टल ही कह देते हैं, क्रिस्टलों की संख्या। अब बोला कि अगर जब हम लेते हैं चीनी कितनी, 2 किलो, तो उसमें 90 लाख क्रिस्टल हैं। 2 किलो चीनी ली, 90 लाख, जैसे लिखा था इन्होंने वैसे लिख देंगे, 9 × 10⁶। फिर पूछा क्या है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि अगर हम चीनी लें 5 किलो तो कितने क्रिस्टल होंगे। तो यहाँ पर हम 5 किलो चीनी लिखेंगे, 5 किलो। कितने होंगे हमें नहीं पता, तो एक्स लिख दिया और एक्स की तरफ लगा दिया एरो। अब इसमें देखो एरो कहाँ लगेगा। 2 किलो चीनी में थे 90 लाख, तो 5 किलो में कम होंगे या ज्यादा होंगे क्रिस्टल। चीनी ज्यादा लेंगे तो उसमें दाने ज्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे। ज्यादा। ज्यादा निकलेंगे। तो कैसा समानुपात हुआ, कैसा रेश प्रोपोर्शन हुआ ये। डायरेक्ट। डायरेक्ट हुआ, सीधा समानुपात। समानुपात। तो इसमें नीचे लगा तो यहाँ भी नीचे की तरफ एरो लगा देंगे। अब पहले ये एक्स वाला लिखेंगे, तो बताओ कैसे लिखेंगे। x/9 × 10⁶, x/9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू दूसरी साइड 5/2। ओके। तो यहां से x बराबर हो गया 5/2, गुणा ये बटा वाला जो था डिवाइड में जो था, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में 9 × 10⁻⁶। अब इसको गुणा भाग करना है। 5 और 9 गुणा करो, 5 9 ज़ा। वंशिका भी बोलने की कोशिश कर रही है पर माइक ऑफ रखा है। 45। 45। 45/2, ये बन गया 9 × 5 = 45/2। और आगे जो था इसको ऐसे ही रहने देंगे, गुणा 10⁶ इसका मतलब 6 बार जीरो है। वो लगाना भी चाहो तो लगा सकते हो, वरना ऐसे भी काफी है। और यहाँ से एक्स की वैल्यू बन जाएगी 45 का आधा। 45/2 कितना होता है, 45 का आधा, 22.5। तो ये बन जाएगी एक्स की वैल्यू 45/2। 45 का आधा कर लेना है, 45 का हाफ, तो ये आ गया आपका 22.5। और गुणा में ये था 10⁶, वो भी आ जाएगा। तो ये बन गया बस। तो इतना काफी है। इसको आप जीरो जीरो करके करना चाहें तो बनेगा ये 22,50,000। पर वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे ही रहने देना। बस ये मल्टीप्लाई डिवाइड इनको करना, ये जो था साथ में 10⁶, इसको लास्ट तक ऐसे ही लिखे रहने देना। इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 9 × 5 = 45, 45 का आधा किया 22.5। ओके, क्लियर हो गया। यस सर। सेकंड पार्ट भी था इसमें। ये सेकंड पार्ट में था
1.2 किलोग्राम शुगर लेंगे तो कितना बनेगा। तो यहाँ पर हमें अब 1.2 किलोग्राम शुगर लेनी है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। और मैं इसी में चेंज कर देता हूँ बस। नहीं, जब रिकॉर्डिंग देखोगे तब नोट कर लेना पहले ये वाला, फिर दूसरा पार्ट जब मैं अभी चेंज करके लिख रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना। तो सेकंड पार्ट में बोला है कि 5 किलो नहीं, 1.2 किलोग्राम चीनी लेनी है। 1.2 किलोग्राम, तब कितना होगा। तो बस बाकी सब यही रहेगा, ये जो 5 लिखा था इसकी जगह बन जाएगा 1.2। बाकी सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1.2, इस तरह से। ओके। अब बताओ नीचे क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी। 1.2 को 2 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई भी करना है, पहले मल्टीप्लाई कर लो चाहे डिवाइड कर लो। डिवाइड कर लें तो इजी रहेगा। 2 से भाग करो इसको। एक तो भाग नहीं होता, तो पहले जीरो आएगा फिर पॉइंट आएगा, फिर ये बन जाएगा 12। 2 से 12 को डिवाइड किया, 2 6 12। ठीक है। 0.6, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जार, 6 9 54। और एक डिजिट से पहले पॉइंट भी था तो वो भी लगा देना, तो ये बन गया 5.4। और साथ में ये मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6 जो थी वो भी आ जाएगा। तो ये बन जाएगी एक्स की वैल्यू। ओके। बस 5 की जगह 1.2 किया, 1.2 से 1.2 को हमने 2 से डिवाइड किया, 0.6 आया, 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5.4 हो गया, और साथ में 10 की पावर 6 आ गई। क्लियर। क्लियर हो गया इतना। यस सर। बीच में आवाज वगैरह ना आए तो बताते रहना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बस इतना ही करना है आज, हमने ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं। 9th क्वेश्चन देखेंगे हम। 9th क्वेश्चन में क्या है। लिखा है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। असली में एक खंबा है वो इतना लंबा है, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। जो उसकी छाया बनती है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबी बनती है। तो फिर दो पार्ट्स में पूछा है। पहला पार्ट है कि एक और खंबा है उसकी हाइट इतनी है तो इसकी छाया कितनी बनेगी। तो दो चीजों में रिलेशन है फिर से। एक है एक्चुअल में खंबा और दूसरा उसकी छाया, और उनमें रिलेशन देखना है। क्लियर हो रहा है इतना। यस सर। यस सर। तो एक्चुअल हाइट, या फिर सीधा ही हाइट लिख देते हैं हम। हाइट, और दूसरा हाइट किसकी, पोल की। ऊंचा। और दूसरा लेंथ ऑफ शेडो, छाया की लंबाई। हिंदी में लिखेंगे खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई। और दूसरी तरफ छाया की लंबाई। तो खंबा कितना था, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन में। खंबा था 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा, और उसकी छाया बन गई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। बोलना जरा क्या था। 5 मीटर, बोलो बोलो। बुक रखी है ना ओपन करके तुमने साथ में।
खंबे की ऊंचाई कितनी? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। और छाया कितनी लंबी बन रही थी उसकी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था कि शेडो कितनी लंबी होगी अगर खंबा है इतना बड़ा, इतना ऊंचा, कितना? 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो खंबे की ऊंचाई लिखनी है अब 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, और उसकी छाया कितनी बनेगी वो लिखेंगे हम एक्स। ओके। अब ये मीटर सेंटीमीटर दोनों हैं, तो इसको अगर सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें तो अच्छा रहेगा, वरना कंफ्यूज रहेंगे हम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? थोड़ा जल्दी से बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 100। तो यहाँ है 5 मीटर, कितने हो गए? 500। 500 प्लस 60 सेंटीमीटर और हैं, तो टोटल हो गया 560 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ये बन जाएंगे 1050 सेंटीमीटर। और ये 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था, ये कितना बन जाएगा? 320 सेंटीमीटर। और इसमें एरो लग जाएगा ये एक्स की तरफ। अब बताओ, बड़े खंबे की छाया ज्यादा लंबी बनेगी या छोटे की? बड़े। बड़े की। तो जितनी चीज बड़ी होगी उसकी छाया भी उतनी बड़ी होगी। कैसा प्रोपोर्शन हो गया फिर से? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट। तो अच्छा, क्रिस्टीना भी आ गई। गुड इवनिंग। यस सर। ठीक है। अभी नोट नहीं करना है आपने, रिकॉर्डिंग जब आपको सेंड करूंगा वहां से आप देख के नोट कर सकते हो। ओके। अभी बस आपने क्वेश्चंस देखने हैं बुक में, और सॉल्यूशन साथ साथ करते रहना है, समझते रहना है, जो मैं पूछूं उसका जवाब देते रहना है। तो एक्स की सर मैं तरफ। ना अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में ना। यस सर। तो एक्स की तरफ हमने एरो लगाया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो यहाँ भी नीचे की तरफ एरो आ गया। ओके। अब पहले एक्स वाला लिखेंगे, तो बोलो क्या लिखना है? x/320 इज इक्वल टू। अगर आपके आसपास शोर नहीं है ना, तो आप माइक लगातार ऑन रख सकते हो, बार बार ऑन ऑफ करने में फिर टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आसपास आपकी शांति है तो माइक को ऑन रखो और फटाफट जवाब देते रहा करो। बताओ दूसरी साइड क्या लिखेंगे हम, इसको कैसे लिखेंगे? 1050 सेंटीमीटर बटा 560 सेंटीमीटर। इस तरह से सब में सेंटीमीटर है, हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, इसलिए वो लिख नहीं रहे हैं अभी हम, लास्ट में ही लिख लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 1050 अपॉन 560 मल्टीप्लाइड बाय 320, ये बन जाएगा। अब इसको कैंसिल करना है, देखो जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हो। बाकी आप कैंसिल करो, किस किस से कैंसिल करोगे देखो। टू से कर लें पहले इन दोनों को। टू से करेंगे तो 16 2 ज़ा 32, और साथ में एक जीरो। टू से इसको करोगे तो 2 2 ज़ा 4, वन बचेगा, 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है। फिर देखो 4 के टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, इनको इजी रहेगा थोड़ा। 4 4 ज़ा 16 और एक जीरो, और यहाँ 4 7 ज़ा 28। ओके। अब 7 से भी कैंसिल हो जाएगा ये ऊपर वाला। 7 1 ज़ा 7, यहाँ 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 35, 7 5 ज़ा 35। अब बस मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। 15 है यहाँ पर, ये 4 है, 15 4 ज़ा 15 चौके। 60। 60, और एक जीरो ये भी थी, तो बन गया 600 सेंटीमीटर। और 600 सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर? सर 6 मीटर। 6 मीटर।
ये आंसर हो गया। ओके। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो इसलिए 600 में बन गए 6 मीटर। तो हमें खंबे की यस ऊंचाई सर। दी हुई थी 560, तो उसकी छाया बन रही थी 320 सेंटीमीटर। फिर खंबा एक और है, उसकी हाइट 1050, तो उसकी लंबाई कितनी होगी छाया की, ये पूछी थी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना, दोनों साइड से एरो लगाकर फिर बस जैसे सॉल्व करते हैं वैसे किया, आ गया। ओके। सेकंड पार्ट भी था इसका, उसमें क्या था? सेकंड पार्ट में था द हाइट ऑफ ए पोल कास्ट शैडो 5 मीटर लॉन्ग। इस बार ये शैडो दी है, छाया। छाया। छाया अगर 5 मीटर हो तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? बुक सबके साथ होनी चाहिए, सबके पास, ध्यान रखना। तो अब छाया यहां पर दी हुई है, कितनी? बताओ। छाया के नीचे क्या लिखूं सेकंड पार्ट में? सर 5 मीटर। 5 मीटर कितना सेंटीमीटर? 500। सर 500। और यहाँ पर लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पोल पूछी है, तो इसको एक्स लिख दिया हमने। ऊपर वाली वही सेम चीज लिखी जैसे फर्स्ट लाइन में लिखी हुई थी। एरो फिर से एक्स की तरफ नीचे। दूसरे में भी यही होगा, क्योंकि खंबे की जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उसकी छाया भी उतनी ही लंबी बनेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ, दोनों में नीचे की तरफ एरो आ गया। अब बाकी नीचे क्या क्या चेंज होगा वो बताओ, बोलो जरा। एक्स अपॉन 560 इज इक्वल टू। 500 सेंटीमीटर अपॉन थ्री 500 ट्वेंटी अपॉन। सेंटीमीटर अब एक्स इज इक्वल टू 500 अपॉन। सर एक्स इज इक्वल टू 500 अपॉन 320 इंटू 560। जीरो जीरो कैंसिल कर लो, बाकी कैंसिल करो, इनको 4 से करो, चाहे आप 2 से करो। 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 16, यहाँ बनेगा 28, पहले भी बना था यही। फिर 4 से करना चाहो तो 4 7 जार 28, 4 4 जार 16। इस 4 से आप डायरेक्ट इसको कैंसिल कर सकते हो, 4 1 जार 4। फिर 1 बचेगा, 10 बनेगा, 4 2 जार 8। फिर 2 बचेगा, 20 बनेगा आगे, 4 5 जार 20। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, तुम बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करके 125 को 7 से कितना बनेगा? सर 880। ठीक। क्रिस्टीना यही आया। सर एट एट 825 सेवेंटी फाइव 885। 875 एट सेवेंटी 875। फाइव 875। अब सही कौन सा है? यस सर। सर 875। ठीक है, तो सर मैंने दूसरी बार भी ट्राई किया, 875 ही आ रहा एट है। सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 800 है ये। सर 8 मीटर और 70 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो ये आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ओके। यस सर। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चंस देखे अभी। कौन कौन से? ऑड नंबर्स में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 5 7 9। यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम वाली बुक का पेज रखा है ओपन, लेकिन हिंदी में भी आपको बता दिया, आप अपनी बुक में साथ साथ देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से समझ के फिर इनको नोट कर लेना। ओके। कल यस हम सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, इसमें हमारे पास अब क्वेश्चन बच रहा है 1 और 3। इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है? 1 में बस आपको ये देखना है डायरेक्ट यस सर। प्रोपोर्शन है कि नहीं है। और ओके जो है सर। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ही जो है उसी को यूज करना है, उसी इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन 2 जो हमने किया था उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके यहाँ पर पूछा हुआ है, थोड़ा सा वो देख लेना। ओके। तो अभी आज के लिए इतना रखेंगे, कल हम फिर से इसी टाइम मिलेंगे 4:30 बजे। रिकॉर्डिंग में देख के अच्छे से बढ़िया से कर लेना, कोई दिक्कत रह जाए यस तो सर। कल फिर से पूछ सकते हैं। तो कल मिलते हैं, बाकी अगर जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया जिन्होंने, उनको आप बता देना अगर आपके आसपास हो कि ज्वाइन किया करो, अदरवाइज फिर आप
रिकॉर्डिंग देख के काम जरूर पूरा कर लेना।